साथियों, ओलंपियाड 2026-27 के आयोजन के संबंध में हमें यहाँ निर्देश दिए गए और हम कक्षा 6 से ला के 8 तक के अध्ययनरत छात्रों को हमें ओलंपियाड के ऑनलाइन आवेदन शाला स्तर पर करना है। तो हमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और किन किन छात्रों को कितने छात्रों को किन किन स्तर पर हम आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ हमें तालिका दी गई है। और हमको देखें कि अगर हमारे कक्षा 6 से 8 तक अगर 1 से लाकर 40 बच्चे हर हमारी शाला में अध्ययन रखते हैं तो आपको यहाँ पर कक्षा 6 में 4, 7 में 4 और 8 में 4, इस प्रकार से आपको 12 आपके टोटल छात्र का आपका ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन करना है। और आपके पास 1 से लाकर 40 बच्चे हैं तो हाँ, तो 40 तो अगर ऊपर की अगर हम बात करें 40 से 41 से 90 के बीच में है तो आपको 7-7 प्रत्येक क्लास में रजिस्ट्रेशन करना है। और 91 से ला के 150 तक के हम बात करेंगे तो हमें 11-11 प्रत्येक क्लास के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है। 150 से ऊपर 151 से 300 छात्र अगर हम शाला में अध्ययन रखते हैं तो 18-18 करना है। और 300 1 से 500 है तो 30-30 करना है। और 500 से अधिक होने पर हमें 50-50 प्रत्येक शाला से छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस प्रकार हमें कक्षा 6 से ला के 7-8 तक के बच्चों का हमें इस रेशो के हिसाब से हमें रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ, तो यहाँ पर परीक्षा के कुछ हमें विषय दिए गए कि हमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान वगैरह सारों के जो हमारे प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर बहुविकल्प रहेंगे। और यहाँ पर हमें OMR शीट के माध्यम से पेपर देना है। जिला जनसेवा केंद्र स्तर पर इसकी प्रथम परीक्षा होगी और सेकंड परीक्षा इसकी ब्लॉक स्तर पर होगी। पर हम RSK.in पोर्टल पर हमारे छात्रों को हमें रजिस्ट्रेशन करना है था। जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है हमें किया गया है कि हमें 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के मध्य हमारे शाला में अध्ययनरत छात्रों को हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो साथियों, अब हम RSK.in खोलते हैं और RSK.in पर हमारे छात्रों की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको हम समझते हैं। RSK.in पोर्टल खोलेंगे जिससे आप भली भांति परिचय से कक्षा 5वीं 8वीं के हम का सारा कार्य RSK.in पर ही करते थे। राज्य शिक्षा केंद्र को आप क्लिक करेंगे, राज्य शिक्षा केंद्र आप खोलेंगे। यहाँ पर शिक्षक साथी अपना यूनिकोड और अपने डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अपना यूनिकोड लिखेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ, कोई शाला प्रमुख या शिक्षक साथी कोई भी अपनी आईडी से यहाँ पर लॉगिन करेगा। डेस्कटॉप मोड पर कर लें और डेस्कटॉप मोड पर करने के लिए 3 डॉट को आप क्लिक करेंगे। इस तरह से डेस्कटॉप शीट पर अपने मोबाइल करेंगे और आपके सामने यहाँ पर रहेगा ओलंपियाड रजिस्टर, ओलंपियाड 27 लिखा। आप न्यू वाले ऑप्शन को आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बाद यहाँ लिस्ट वगैरह हम निकाल सकते हैं, स्नैक पोर्टल कर सकते हैं। अगर कोई छात्र अगर नहीं आ रहा है तो आप स्नैक पर जाएंगे और सिंक करेंगे, अपने डाटा को सिंक कर लेंगे। यहाँ से आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अपने यहाँ से आपको आपका स्कूल का डैशबोर्ड दिख जाएगा और आपको यहाँ पर क्लास बाई क्लास रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से अपनी क्लास सिलेक्ट करेंगे, पहले 6 फिर 7 फिर 8, 1 बाई 1 आप सिलेक्ट करेंगे और आपके सारे स्टूडेंट की डिटेल खुल जाएगी। प्रत्येक स्टूडेंट का नाम रहेगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपको समग्र आईडी देखने को मिल जाएगी। थोड़ा मोबाइल को स्क्रॉल करेंगे, स्टूडेंट खुल जाएगा, स्टूडेंट का नाम का उसकी कैटेगरी और यहाँ पर आपको एक्शन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक राइट वाला ऑप्शन रहेगा। आप जैसे राइट वाले ऑप्शन को आप स्टूडेंट के नाम के वाले को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरे स्टूडेंट की डिटेल पुनः खुलेगी। स्टूडेंट का नाम वगैरह रहेगा, इसमें कोई इस प्रकार त्रुटि है तो आप स्टूडेंट का नाम को सुधार, डेट ऑफ बर्थ को उसी को सुधार कर पाएंगे। नीचे फादर मदर का नाम भी रहेगा, उसमें भी आप कोई सुधार करना चाहे तो सुधार कर सकते हैं। का नाम, मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर माध्यम, आपका जो माध्यम रहेगा स्कूल का अगर देख लें माध्यम सही है, जैसे हमारा हिंदी माध्यम है तो यहाँ पर हिंदी है। जिस पर आपको यहाँ पर नॉमिनेट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे टॉपअप मैसेज आएगा कि मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड 2027 में विद्यालय में नामांकन चयन करना चाहता हूं। तो आप जैसे इसको करना चाहेंगे तो यस वेरीफाई वाला ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा और उसका सर्च होने के बाद आपका यहाँ पर स्टूडेंट नॉमिनेट सक्सेसफुल आपका मैसेज आ जा। इस प्रकार अपनी शाला में अध्ययन रखते समस्त छात्रों को आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो अपने छात्र का रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारा शाला में हमें कक्षा 6 से हमने यहाँ पर 4 छात्रों का रजिस्ट्रेशन करा क्योंकि हमारे यहाँ पर टोटल छात्र की संख्या 25 है तो हमें प्रत्येक क्लास में हमें 4-4 रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य था। हमें इसका हमें कक्षा 6 में हमने 4 करे हैं, कक्षा 7 में हम 4 करेंगे, कक्षा 8 में भी हम 4 करेंगे। आपके यहाँ संख्या मान के हिसाब से आप कम ज़्यादा आपको 4 तो आपको करना ही है, 4 से अधिक आपको और 40 से ऊपर अगर आपके पास स्टूडेंट है तो फिर आपको उसके हिसाब से आपको साथ साथ करना है। तो इस प्रकार आप कक्षा आपके आप यहाँ से लिस्ट भी आप देख पाएंगे। यहाँ से अपनी कक्षा जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ देर सर्च होने के बाद आपकी यहाँ पर जाएगी, आपके पास लिस्ट आ जाएगी और यहाँ से अपनी लिस्ट को आप PDF के रूप में
डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ वाले फॉर्मेट को आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ से अपनी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। और साथियों यहाँ पर आपका कोई स्टूडेंट किसी रीजन के कारण नहीं आ रहा है तो आप यहाँ ओलंपियाड में जाएंगे और यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन देखा है स्नैक एजुकेशन 3.0 को आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपनी कक्षाएँ आल सिलेक्ट रहेंगे या फिर अपने स्कूल का डैशबोर्ड पुनः डालेंगे। यहाँ से अपनी कक्षाएँ सिलेक्ट करें, आल सिलेक्ट करें और यहाँ पर स्नैक करेंगे। जो स्टूडेंट नहीं आ रहे वो स्टूडेंट आपकी आ जाएंगे, पर टर्म कंडीशन ये है कि आपके छात्र एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मैप होना अनिवार्य, तभी जाकर वो आपके छात्र यहाँ पर आएंगे। अपडेट आएगा तो हम जरूर आपको हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य दिखाएंगे। साथ ही अभी तक आपने आपका शिक्षक साथी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद।